वेलकम टू वास्ट मशीनरी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टू व्हीलर के BS4 और BS6 के इंजन में क्या डिफरेंस होता है। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि किन किन पॉइंट में दोनों इंजनों में कौन सा बेहतर होता है और BS6 लोगों के दिमाग में क्यों जगह नहीं बना पा रहा है। क्या इंजीनियर लोग फिर से BS4 इंजन बनाना शुरू कर देंगे? कई सारे सवाल मन में उठते हैं, तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपैरिजन का जो पहला पॉइंट है वो है टेक्निकल डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब भी कोई गाड़ी चलती है तो धुआं के साथ साथ कुछ हार्मफुल गैसें भी छोड़ती है। अब ये हार्मफुल गैसें पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालती हैं, जिसको भारत सरकार ने मद्देनजर रखते हुए एक डेटा सेट कर दिया, जो कि BS4 के टाइम पर नहीं था। अब इस डेटा चार्ट का पालन करने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियों को BS4 इंजन को बंद करके BS6 इंजन को मार्केट में लॉन्च करना पड़ा, जो कि अब BS6 BS4 के मुकाबले पर्यावरण को कम दूषित करता है। तो इस पॉइंट में प्लस पॉइंट जाता है BS6 को। फ्रेंड्स, कंपैरिजन का दूसरा पॉइंट है इंजन ऑपरेशन। और ऑपरेशन में जो मेनली चेंज आया है कि आप लोग पहले की BS4 गाड़ियों में कार्बोरेटर देखा होगा, जो कि एयर के साथ साथ फ्यूल को पिस्टन तक पहुंचाता था, लेकिन अब की BS6 में इसको हटा दिया गया है और इसकी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर दे दिया गया है। अब तीसरा पॉइंट है मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रिकली ऑपरेशन। इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे, जैसे कि पहले BS4 में कार्बोरेटर दिया रहता था, जिससे उसको हम मैनुअली सेट कर पाते थे कि हवा कितनी जानी है, पेट्रोल कितना जाना है और एवरेज कितना रहना चाहिए। और इसमें एक फ्यूल वाल्व भी दिया होता था, जिससे हम फ्यूल को ऑन ऑफ रिजर्व सेट कर लेते थे। लेकिन BS6 में ऐसा अब कुछ भी नहीं रह गया है। इन सभी कामों को मैनेज करने के लिए एक ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट को लगा दिया गया है, जो कंपनी में ही मैप होकर आता है और इसमें मैनुअली चेंज अपने हाथ नहीं कर सकते। मतलब इंजन पर अब सारे मैनुअल कंट्रोल को हटाकर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल को लगा दिया गया है। तो चलिए, जो अगला पॉइंट है वो है इंजन परफॉर्मेंस। जी हाँ, हमारा जो BS6 इंजन है उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूव हुआ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आप देखिए, यहाँ पर TVS अपाचे 160 cc जो कि BS4 है, ये 8000 RPM पर 6.5 PS का पावर जनरेट करती थी। लेकिन यही अब बाइक 8000 RPM पर 6.8 PS का पावर जनरेट करती है। तो हाँ, कह सकते हैं कि इंजनों के पावरों में इम्प्रूव हुआ है। लेकिन अगर आपके पास BS4 बाइक है और उसकी सारी ट्यूनिंग सही सेट कर दी जाए तो BS6 से बेहतर रहेगी। अगला जो पॉइंट है इंजन इफिशियंसी। आसान शब्दों में कहें तो इंजन का माइलेज। अब देखिए, BS6 में माइलेज को कंट्रोल करना आसान है। जस्ट बस एक बार आपकी गाड़ी में लगी ECU की मैपिंग सही से हो जाए और इंजन में लगे सारे सेंसर सही से काम कर रहे हों और फ्यूल इंजेक्टर भी सही हो, तो एक अच्छा माइलेज आपको BS6 में मिल जाएगा। लेकिन इस तरह का माइलेज प्रॉब्लम BS4 में देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अक्सर जब मैकेनिक को जानकारी ना हो या कुछ लोग खुद से ही कार्बोरेटर की ट्यूनिंग से छेड़छाड़ कर देते हैं, जिससे माइलेज ड्रॉप हो जाता है। तो इस पॉइंट में प्लस पॉइंट BS6 को ही मिल जाता है। तो हमारा अगला पॉइंट है इंजन मेंटेनेंस। और मैं हमेशा कहूंगा कि इंजन मेंटेनेंस के मामले में जो BS4 इंजन है वो ज़्यादा बेहतर है। आपको पहली बात तो मेंटेनेंस का कास्ट भी कम मिलेगा और इसके पार्ट के जो प्राइस हैं वो भी कम मिलेंगे। लेकिन BS6 में मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा है और पार्ट्स का प्राइस भी ज़्यादा है, क्योंकि BS6 में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हैं, एक्चुएटर हैं, फ्यूल इंजेक्टर है, ECU है। इन सब पार्ट्स के ऐड हो जाने से BS6 के मेंटेनेंस बजट में बढ़ोतरी हो जाती है। तो अगला पॉइंट जो है वो पेट्रोल क्वांटिटी। पहले क्या होता था कि BS4 में 50 रुपये का तेल डलाया और जब तक ख़त्म नहीं हो जाए तब तक चलाते थे। लेकिन BS6 में ऐसा नहीं है। इसमें अगर फ्यूल बार बार चुका तो फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो जाएगा और इसको बनवाने में ज़्यादा खर्चा आता है। इसलिए हमारा मानना है कि बाइक को जितना इलेक्ट्रॉनिक किया जाएगा उसमें उतना ही नुकसान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कभी भी खराब हो सकता है और हम बीच रास्ते में खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सब मैनुअल हो सकता है कि हम कुछ टेक्निक लगाकर अपने सफ़र को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, इन दोनों के डिफरेंस को जानकर आपका क्या कहना है? BS4 सही था या आपका BS6? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।